नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स पेन सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की ये कॉइल है इस तरीके से, ठीक। और ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया गया है? 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया गया है। सपोज ये कोई बैटरी है 230 वोल्ट्स की। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए। सो V की वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर को इस तरीके से मैंने कॉइल की हेल्प से दिखाया, ठीक है। तो ये कितना करंट ड्रॉन करता है यहाँ से? 8 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर, ये लीजिए, ठीक। अब पार्ट 1 में इन्होंने हमसे क्या पूछा है? हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने का मतलब है चार्ज को आपको कूलॉम में यहाँ पे बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक। एक खास बात देखोगे आप इस क्वेश्चन में, तो इन्होंने बोला है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकंड। ईच सेकंड का मतलब है हर एक सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे ये आपको बताना है। सो टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 1 सेकंड का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताइए, करंट अगर दिया है, टाइम अगर दिया है, तो क्या आप चार्जेस नहीं निकाल सकते हैं? ठीक। पार्ट 1 में V का कोई यूज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई यूज नहीं है। ओके, सो पार्ट ए का देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। पार्ट ए में बच्चों यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, सो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। सो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I को T में मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू टी। अब I कितना है बच्चों? ध्यान से चेक करिए। I है आपका 8 एम्पियर, सो 8 इंटू, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। करंट अगर एम्पियर में और टाइम अगर सेकंड में, तो चार्जेस कूलॉम में आ जाएंगे, यानी कि 8 कूलॉम। C का मतलब कूलॉम, ठीक है बच्चों। तो पार्ट ए का आंसर हो गया 8 कूलॉम। पार्ट बी देखते हैं। अब पार्ट बी में कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड। हर एक सेकेंड में इस हीटर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। मतलब ये जो चार्जेस हैं 8 कूलॉम के चार्जेस, ठीक है, इस सर्किट में इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो इन चार्जेस के पास एनर्जी है, वो जाएंगे, ठीक। उस एनर्जी की हेल्प से एक वर्क डन करेंगे और वही वर्क डन रिफ्लेक्ट होगा इस हीटर में एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि इन चार्जेस ने 1 सेकंड में कितना वर्क किया ये आप निकाल लीजिए। आई रिपीट, 1 सेकंड में इन चार्जेस ने कितना वर्क किया वो आप निकाल लीजिए। वही वर्क किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, ये बात मैंने आपको कई बार लास्ट क्लासेस में बताई है। वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? एनर्जी। याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब आपको एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये पता है, क्योंकि देखिए पार्ट बी में भी उसने ईच सेकंड बोल दिया है, यानी कि पार्ट बी में भी टाइम कितना दे रखा है? ईच सेकंड। यानी कि एक सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे वही तो वर्क डन कर रहे होंगे इस हीटर में से पास करने के लिए, ठीक है। और जो वर्क डन है वही एनर्जी में चेंज आएगा। यानी कि 1 सेकंड के लिए जो चार्ज आया था वही चार्ज आप यहां पर यूज करोगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे थे? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों? 8 कूलॉम। तो इसी 8 कूलॉम को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना, 8 कूलॉम को, ठीक। अब यहां से डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि वर्क निकालोगे वही एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, ये लीजिए वी इंटू क्यू। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस हीटर के अक्रॉस? ये देखिए हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 230 वोल्ट्स का। तो V की जगह हम रखेंगे 230 वोल्ट्स इंटू Q की जगह हम कितना रखेंगे? 8 कूलॉम। ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 0 0, 8 3 24, 2 जाएगा, 8 2 16 प्लस 2 18, सो 1840 जूल्स। तो बच्चों पार्ट 2 का जो आंसर है वर्क 1840 जूल्स आ रहा है। इसलिए पार्ट 2 में जो एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड होगी वो कितनी होगी? हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर कैसे? हम लिखेंगे 1840 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड। इस तरीके से पार्ट बी का हम आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।